नजर लग गई, जल्दी से जाइए नींबू मिर्ची लेकर के आइए, नहीं रुकिए रुकिए, अंडा लेकर के आइए, उसको चौराहे पे रख दीजिए। या फिर वही करते हैं जो सदा से करते आ रहे हैं, सूखी लाल मिर्ची लाते हैं, कुछ नमक लेते हैं, उसको 5-7 बार घुमाते हैं, फिर उसको आग लगाते हैं और फिर खांस खांस के जब दम निकलने लग जाए तो समझ जाएंगे नजर है, और फिर ऐसे नजर उतार लेंगे। आर यू सीरियस? क्या ऐसे नजर उतर जाएगी? ये सब गैर इस्लामी तरीके हैं। आइए जानते हैं वो तरीके क्या हैं जो हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए और कुरान से साबित है। सबसे पहले समझते हैं कि नजर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। उससे पहले ये जानिए कि हर तरीके की जो नजर होती है वो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर कारोबार पर नजर लगी है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे, जॉब पर नजर लगी है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे, आपकी जिस्मानी कुव्वत पर, मेंटल हेल्थ पर नजर लगी है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे, एज अ कपल आप पर नजर लगी है तो सिम्टम्स अलग होंगे, बच्चे पर नजर लगी है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम जनरल सिम्टम्स जो होते हैं अक्सर। फर्स्ट, कुरान की तिलावत के वक्त में या जब आप उसको सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दिल के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी का बढ़ जाना। सेकंड, नमाज के दौरान या कुरान पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा उबासी का आना, अनयूजुअल यॉर्निंग होना। चाहे आपने नींद पूरी ले रखी हो, चाहे आप फिजिकली फिट हो, फिर भी आप कंटिन्यूअस यॉर्निंग कर रहे हैं, उबासियां ले रहे हैं, इट कुड बी अ सिम्टम ऑफ नजर। थर्ड, एक्सट्रीम स्वेटिंग बिलो योर नेवल एरिया, आपके नाभि के नीचे यानी जो वेस्ट एरिया जो है उसके ऊपर एक्सट्रीम स्वेटिंग का बढ़ जाना। फोर्थ, लैक ऑफ फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, आप किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं, इट कुड बी नजर। फिफ्थ, सडन मेमोरी लॉस, आप बार बार भूल रहे हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, या नमाज के दौरान हम भूल रहे हैं कि हमने कौन सी सूरत पढ़ी या हमें कितनी रकात पढ़ी। सिक्स्थ, हमारे बॉडी पार्ट में से किसी मसल का अनयूजुअली फड़फड़ाना, चाहे वो आंख हो या कोई फिंगर हो या मसल का कोई हिस्सा हो जो बार बार फड़फड़ा रहा है, और ये सिर्फ 1-2 बार नहीं होता, दैट इज समथिंग नॉर्मल, बट अगर ये बहुत ज्यादा हो 2-3 दिन तक तो दिस इज कॉल्ड नजर। सेवेंथ, अनयूजुअल हिकअप्स, इतनी हिचकियों का आना कि आपका पेट दुख गया है और वो रुक नहीं रही है। अनयूजुअल स्नीजिंग, ज्यादा छींकों का आना, आपको समझ में नहीं आ रहा इतनी छींक क्यों आ रही है। अनयूजुअल बर्पिंग, बहुत ज्यादा डकार का आना। 8 and 9, लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, अगर आप बहुत लंबे वक्त से किसी चीज के अंदर डिप्रेशन में हैं और आपको कॉज नहीं पता कि मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, या फिर शॉर्ट टर्म, आप अभी तो अच्छे खासे उठे थे लेकिन आपको रोना आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, तो दिस कुड बी नजर। 10th and 11th, पार्शियल अनकॉन्शियसनेस या फिर अनयूजुअल इचिंग का होना, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप पर बेहोशी सी तारी हो रही है, आपके जिस्म में ताकत नहीं है, डिजीनेस हावी हो रही है आपके ऊपर, या फिर अनयूजुअल इचिंग, इतनी इचिंग कि आपने खुजाते खुजाते खून निकाल लिया अपने आप को। 12th and 13, सडन चेस्ट पेन, और ऐसा कुछ कि आपको जैसे सीने में कुछ चुभ रहा हो। एंड 13, ब्लू स्पॉट्स ऑन योर बॉडी, कहीं कहीं पर ऐसे नीले नीले चकत्तों का हो जाना और आपको पता भी नहीं चला, ना चोट लगी ना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ब्लू ब्लू स्पॉट्स का आ जाना। 14th and 15, बच्चे का अनयूजुअल क्राई करना, ना तो वो दादी से संभल रहा है ना नानी संभल रहा है, और माँ की तो हालत इतने खराब है लगता है पहले उनकी नजर उतारे। 15th, चेहरे का काला पड़ना, ये बच्चों के अंदर भी होता है, अगर बच्चे का चेहरा काला पड़ गया है, मतलब यूजुअली वो अच्छा दिख रहा है लेकिन अब वो डल दिख रहा है, ये हमारे साथ में भी होता है, हम डल हो जाते हैं, चेहरा काला लगने लगता है, मतलब कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल लगने लगता है, ये भी नजर का एक सिम्टम्स है। अब क्या करें? लुबैना ने इतने सारे सिम्टम्स तो बता दिए हैं, अब हम भागते हैं मस्जिद की तरफ और जाते हैं मौलाना साहब से कहते हैं मौलाना साहब कुछ दम कर दीजिए, या फिर अपने मोहल्ले के किसी बुजुर्ग शख्स को ढूंढते हैं और उनसे कहते हैं दम कर दें। रुकें, आप खुद भी अपनी नजर उतार सकते हैं, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी नजर आप उतार सकते हैं। आप समझते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमें नजर ही ना लगे? तो याद रखिए, हमें सूरह फलक, सूरह नास को अपना साथी बनाना होगा। सुबह फजर में और इशा के वक्त में 3-3 दफा हम सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, हो सके तो तीनों कुल पढ़ें और साथ में आयतल कुर्सी भी पढ़ लिया करें। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नमाज के वक्त ही पढ़ें, इट कैन बी डन एट एनी टाइम, वेदर यू आर डूइंग कुकिंग, वेदर यू आर डूइंग शॉपिंग, वेदर यू आर डूइंग क्लीनिंग, आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं और इन अज़कार को अपना साथी बना लीजिए। और हाँ, सुबह और शाम के अज़कार जो रसूल अल्लाह से हदीस से साबित हैं वो भी किया करें।
आपको नजर इंशाअल्लाह नहीं लगेगी। और याद रखिए, हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इस दीन ने ना हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई कर रखा है। ये नमक, मिर्ची, इन सब से हमारी नजर नहीं उतरती। हमारी नजर तो उतरती है अल्लाह के कलाम से। एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व ऑलवेज इन जिक्र अल्लाह। अल्लाह के जिक्र में अपने आप को हर वक्त इन्वॉल्व रखें और चीजों को 2 डायमेंशनली सोचें, जैसे सामने वाले का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। अगर आप अपने सामने वाले की किसी चीज से मुतासिर हैं तो उसको बरकत की दुआ दें, बारकल्लाहु फीका या बारकल्लाहु फीकी फॉर फीमेल्स, और उनको बरकत की दुआ दें। और अपने लिए, अगर आपके पास में कोई नेमत है, ऐसे तो हर चीज हमारे पास में नेमत है, अपनी चीजों के लिए बोला करें माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सूरह कहफ से साबित है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने ये क्यों ना पढ़ा, यानी ये जिस्मानी ताकत, ये बोलने की सलाहियत, ये जो भी कुछ हमारे पास में है, ये सब नेमतें हैं, इन पर माशा अल्लाह ला कुव्वता बोला करें और सामने वाले को बरकत की दुआ दिया करें। और अपने दिल को बुग़्ज़ से, हसद से खाली कर दें, क्योंकि जैसा मामला हम दूसरे के साथ करते हैं वो हमारे साथ होने के चांसेस होते हैं। तो अपने दिल को पाक रखें और उन चीजों को फॉलो करें जो हमको सुन्नत से साबित हैं। गैर सुन्नती अमल से अपने आप को बचाएं और इस तरीके से नजर बद से दूर रखें।